बाबू सब लोगों से जो बात पूछ रहे हैं थोड़ा सा केयर कीजिएगा इस बात को लेकर। 2 लेक्चर में कोशिश किया जाएगा कि ये चैप्टर खत्म कर दिया जाए, मेटल और नॉन मेटल, समझा ना। आज लेक्चर में मतलब कुछ हद तक ले पढ़ाई कर लिया जाएगा, फास्टली पढ़ाएंगे, थोड़ा सा स्पीड तो नहीं ज्यादा रहेगा, ठीक है। आप अपने सीट पे जाओ, अपने सीट पे जाओ, अपने सीट पे जाओ, अपने सीट पे जाओ। तुम वो एक बार बोल दिए तो बस अपने सीट पे जाओ, सीधा बैठ जाओ। आप साइड हो जाओ, चले जाओ ना पीछे वाला पर पीछे वाला बच्चा को दिक्कत होता होगा, जाओ, दिक्कत होगा तो पीछे वाले बच्चे को यहाँ के पास जाओ ना, तुम सब मोबाइल कोई बात नहीं। सुनिए वो हम लोग को जो पढ़ना है उस चैप्टर का नाम क्या रहेगा? देखो पहले तो हम लोग केमिस्ट्री है, क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल। बाबू इसके बारे में आप लोग को आइडिया है, मेटल एंड नॉन मेटल। 9th क्लास में आप लोग एक बारे में तनी ठीक है ठाक से पढ़ लिए हैं। नॉन मेटल हिंदी में क्या कहते हो? धातु और अधातु, धातु और अधातु। आपका एग्जाम फुल्ली ऑब्जेक्टिव, 50% एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ध्यान दोनों देना है। ऐसा तरीका से लेक्चर को पढ़ो या समझो इस बात को कि आप लिख भी दो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बेस्ट तरीका से कर लो, समझा गया? दोनों बात में ध्यान देना है, ठीक है। लेक्चर को इतना अच्छा से बेस्ट तरीके से सुन लो कि जब भी तुमको मौका मिले तो उसको लिख भी लिया करो आंसर, क्योंकि तुम्हारा 2 तरह से एग्जाम होगा, लिखित भी होगा ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो तुमको लिखने भी आना चाहिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करने आना चाहिए, समझा गया? अब बताओ कुछ हम पहले बात पर डिस्कशन कर लेते हैं। ये मेटल है और नॉन मेटल, ये चैप्टर में हम लोग को पढ़ाई करना है। ये मेटल नॉन मेटल पढ़ने से पहले छोटा सा बात पर हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। छोटा सा बात वो होता है मतलब अभी तक ले मेटल और नॉन मेटल टोटल मिलाकर कितना हो गया है ना। आखिर जब इसी के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो ये जान लो। तो तुम लोग को पता है कि अभी तक आधुनिक आवर्त सारणी में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तुमने सब देखा है, ऐसे पीरियोडिक टेबल होता है, इसमें सारा तत्व एग्जिस्ट होते हैं ना, जितना भी एलिमेंट्स होते हैं सब इसमें होते हैं। अभी तक टोटल मतलब एलिमेंट्स का खोज जो हुआ है कितना हो गया है? 118। अभी तक टोटल एलिमेंट्स का खोज कितना हुआ है? 118। अब सुनो पहले बात को समझो। अब एक्चुअली में 2 चीजें समझने वाली चीजें हैं। तुम्हारे सिलेबस के अनुसार अभी बहुत सारा बुक का डाटा चेंज नहीं किया है ना, उसमें टोटल एलिमेंट्स अभी देगा तुमको 114। कितना देगा? 114। 114 तत्व तुमको टोटल दिया जाएगा, समझ गई ना? 114 तत्व, 4 तत्व एक्स्ट्रा भी खोज हो चुका है जो अब मतलब मान्यता भी मिल चुकी है और अक्षरणी में आ भी गया, लेकिन तुम्हारा बुक अपडेट नहीं किया है, समझा गया? अब रहा बात की अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो तुम करोगे क्या? अब देखो बात यह है कि अगर ऑप्शन है, अगर ऑप्शन में 118 है तो तुमको 118 मारना है। ऑप्शन में 118 तो कितना मारना है? 118। तो बात को हमेशा क्लियर करके रखना है। दोनों रहेगा तब भी 118 और ना रहेगा तब का मरना है 114, क्योंकि इसकी मान्यता मिल चुकी है। आपका बुक अपडेट नहीं किया है वो अलग की बात है, ठीक है। अब देखिए तो टोटल अगर तुम आपके बुक के अनुसार पढ़िए तो टोटल आपके पास कितना तत्व? 114। 114 में कितना बाबू धातु है? 92 गो धातु, और उसके बाद 22 को क्या है? अधातु। यानी 92 गो धातु की संख्या हो गया है ना, और उसके बाद 22 गो अधातु की संख्या, अधातु। एक मुद्दा थोड़ा सा ये समझना था, ये हो गया तत्व। क्या हो गया? तत्व। यहाँ से डिफिनीशन थोड़ा थोड़ा क्लियर भी कर लिया करो। तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हो? वो एलिमेंट्स। क्या कहते हो? एलिमेंट्स। अब बताओ कोई पूछेगा कि तत्व किसे कहते हैं, क्या पूछ सकता है? तत्व किसे कहते हैं? तो तुम हमको बताओ तत्व किसे कहते हैं?
वैसा पदार्थ जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बना होता है, केवल एक प्रकार के एटम से मिलने से बना होता है। अगर कोई भी पदार्थ ले लो, अगर उसमें केवल एक ही प्रकार का एटम पाया जाए तो वह तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्व। तो अभी तक ले जितना भी रिसर्च के दौरान पाया गया है ना, वो केवल एक ही प्रकार के एटम से बनने वाला जितना भी एलिमेंट्स था वो टोटल 114। 4 एक्स्ट्रा बड़ा बाद में तुम लोग को बताइए दिए थे ना, पीछे बता दिए थे लेक्चर में। अब ये हो गया तत्व। तत्व का डेफिनेशन कोई पूछेगा तो बता दोगे? है वैसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बना होता है, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। एक्चुअली में बात करोगे, मेन रूप से बात करोगे तो तत्व का दो लड़का। तत्व के कौन कौन? धातु। धातु समझा कि ना? तो अब धातु की संख्या 114 पर कितना हो गया? 92। यहाँ पे 22 क्या हो गया? अधातु। हमको इसका भी डिफिनीशन सही करना है, इसका भी डिफिनीशन सही करना है। एक इस तरह का कंडीशन देखने को मिला। एक्चुअली में तुम्हारा तत्व दो ही प्रकार का होता है, धातु और अधातु, दो ही प्रकार का होता है। लेकिन इन दोनों में एक और भी क्वालिटी देखने को मिल गई। क्वालिटी क्या देखने को मिला? कुछ ऐसा एलिमेंट्स था, है ना, कुछ ऐसा भी तत्व था मेरे पास कि जिसमें धातु का भी माने गुण मौजूद था और अधातु का भी गुण मौजूद था। यही से उसका नाम एगो अलगे रख दिया गया, उपधातु। क्या नाम रख दिया गया? उपधातु। इंग्लिश में क्या कहते हो? मेटालॉइड्स। क्या कहते हो? मेटालॉइड्स। बताओ, सारा बात याद रहेगा ना? डाटा के साथ एक एक डाटा क्लियर, एक भी छोड़ को नहीं जाना है, समझा क्या? तो बताओ, कोई पूछेगा उपधातु क्या होता है, तो एक ऐसा तत्व, देखो एक्चुअली में ये भी तत्व है, ये भी क्या है? तत्व है। तो एक ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण क्या हो, मौजूद हो या पाया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? उपधातु, मेटलॉइड्स। अभी फिलहाल हम इस पर बात ना करेंगे, ये स्पेशल डिस्कशन धातु का कर लेते हैं, समझा? कोशिश करेंगे कि डिस्कशन फास्ट हो, नहीं तो वीडियो लंबा भी हो जाएगा। अब देखिए, वो केवल धातु उठाते हैं और धातु उठाएंगे पूरा कहानी खत्म किया जाएगा, धातु का सारा बात खत्म। देखिए, कोई पूछेगा कि धातु किसे कहते हैं, तो धातु यहाँ देखो, यहाँ हो गया तत्व, ठीक है? तत्व के कौगड़ी क्या? दो। कौन कौन? धातु, अधातु, अधातु। अब अगर धातु का डिफिनीशन देना है, धातु का क्या देना है? डिफिनीशन। तो धातु का कैसे डिफिनीशन दोगे? वैसा तत्व, क्या बोलोगे? वैसा तत्व जो विद्युत और उष्मा का सुचालक। विद्युत और उष्मा का क्या हो? सुचालक। अब सुचालक का मतलब देखो, सु का मतलब होता है अच्छा, चालक का मतलब समझ में करते हो कि उसमें टेम्परेचर हो तो इलेक्ट्रिसिटी हो तो उसमें चला जाना चाहिए, उसमें चला जाना चाहिए, तो उसको बोलते हैं मतलब तो क्या चाहिए? मेटल बोलते हैं। तो बता बोलोगे वैसा तत्व, वैसा तत्व जिसमें जो धातु और जो विद्युत और उष्मा का क्या हो? सुचालक हो। इकर अलावा भी किसमें प्रॉपर्टी होता है? जो आघात वर्ध्य, क्या बोलोगे? आघात वर्ध्य और तन्यता, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों का भी गुण मौजूद होना चाहिए। यानी उसमें यह भी होना चाहिए, आघात वर्ध्य का भी गुण होना चाहिए और तन्यता का भी गुण होना चाहिए। तब इस तरह के अगर जिस तत्व में गुण पाया जाएगा तो उसको पूर्ण रूप से बोल देना कि वह क्या कहलाएगा? धातु। यानी जैसे बताओ, जैसे सोना ले लो, चांदी ले लो, लोहा ले लो, है ना, एल्युमिनियम ले लो, इस सब में लाइन जाता है, जाता है कि नहीं जाता है? टेम्परेचर भी चला जाता है। अब देखो, एक एक बात को समझेंगे कि आखिर हम जो बात बोल रहे हैं वो 100% तुम लोग सही हो पा रहा है कि ना। धातु का डिफिनीशन एक बार तुम लोगों ने सुन लिया, तो एक बार फिर से केवल दोहरा देते हैं। अब पूछेंगे क्लास में खड़ा कराकर, कैमरा भी इधर करेंगे, याद रखना, जिससे पूछेंगे कैमरा उसके पास करेंगे। क्वेश्चन है तो तत्व किसे कहते हैं? तो याद हो गया, वैसा पदार्थ जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बना होता है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। धातु किसे कहते हैं? वैसा तत्व, वैसा तत्व, ठीक है? हाँ, जो विद्युत और उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है, जो गुण, और जिसमें आघात वर्ध्य और तन्यता का गुण पाया जाता है। अच्छा, सबको बात पता है कि आघात वर्ध्य क्या होता है
और तन्यता क्या होती है, ये बात सबको क्लियर है ना। अब देखिए आखिर यही सब बात तुम लोग को जानते रहते हो, फिर भी तुम लोग को डिफिनीशन क्लियर नहीं रहता है, पूछा जाता तो सुना नहीं पाते हो। एक को ठीक ठाक से समझ के रखो। अब देखो अब यहाँ पे जब भी डिफिनीशन तैयार किया जाता है तो डिफिनीशन तैयार किया कैसे जाता है। हमने बोला ना कि तत्व का एक लड़का धातु है, तो अब यहाँ से हम डिफिनीशन धातु का कैसे दिए, वैसा तत्व माने ये बाप के वैसा लड़का। डिफिनीशन तैयार करने का देखो वो तरीका यही है, जिसका डिफिनीशन तैयार करोगे ना तो एकरा को पहले छुपा दो, एकरा को बाद में बोलना है। कहते हैं ये लड़का को कहेंगे बस समझेंगे ना, लेकिन इससे पहले बताओ कि ये जो बाप है इसका लड़का के अंदर पहले क्वालिटी क्या है, तो क्वालिटी क्या है, क्वालिटी बताकर बोलेंगे इस जोकर को ही कहते हैं, समझ गया। तो इसीलिए बोले कि वैसा तत्व, तत्व तो अलग अलग प्रकार का भी है, लेकिन तत्व में किस प्रकार की बात कर रहे हो, वैसा तत्व जिसमें विद्युत और सुचालक का गुण मौजूद हो, यहाँ तक कि आघात वर्ध्य और तन्यता का भी गुण मौजूद हो। तो जो विद्युत और उष्मा का सुचालक हो और आघात वर्ध्य और तन्यता का गुण हो, बस बताओ यही बात को क्या कह देते हैं, अधातु, सॉरी धातु। अब अधातु का जब डिफिनीशन देने जाते हो, अधातु का जब आप बाबू डिफिनीशन देना था तो फिर वही बात तो इसमें भी बोलते हो, थोड़ा सा उल्टा बोल देते हो। क्या बोल देते हो, थोड़ा उल्टा बोलते हो। क्या बताओ, ये भी तत्व है लेकिन इसमें तुम क्या बोलते हो डिफिनीशन, वैसा तत्व, वैसा तत्व। देखो आखिर एक लड़का है लेकिन इसका क्वालिटी अलग है, इसका क्वालिटी अलग है, सब में दोनों का गुण अलग अलग हो गया। तो वैसा तत्व जो विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है, ना तो में जाएगा माने ना विद्युत धारा जाएगा और ना ही में टेम्परेचर इधर उधर जाएगा, समझा ना। एग्जाम्पल बताएंगे तो भी सारा बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक एक धातु का जब एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे ना तब क्लियर हो जाएगा। तो बताओ वैसा तत्व जो विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है, जो आघात वर्ध्य और तन्यता का गुण भी उसमें नहीं पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। फिलहाल इस पर डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, इस पर खत्म करके देते हैं, ठीक है। देखो अब हम तुम पढ़ना है धातु का प्रॉपर्टी, धातु का प्रॉपर्टी, धातु का प्रॉपर्टी मतलब धातु का भौतिक गुण। क्या पढ़ोगे, धातु का भौतिक गुण। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो, धातु का फिजिकल प्रॉपर्टी। एक बात बताओ, हम पहला पॉइंट बोले थे कि धातु विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। क्या बोले थे, विद्युत और उष्मा का। जब भी तुम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन लिखने के लिए अगर आ रहा है कि धातु का मतलब अंतर लिखो, चाहे कुछ भी लिखने की बात आ जाती है, तो तुम एक एक पॉइंट याद रखोगे ना तो सारा डाटा तुम्हारा क्लियर रहेगा, तुम जवाब दे सकते हो आसानी से। तो धातु विद्युत और उष्मा का क्या होता है, सुचालक। अब ये बात कोई पूछेगा तो तुम बता सकते हो ना कि इसका मीनिंग क्या हुआ। मतलब कि अगर कोनो धातु है, अगर उसमें लाइन चला गया, विद्युत धारा चला गया, तो इसका मतलब समझना कि सुचालक है। दूसरा मीनिंग इसमें यह भी था कि ताप का भी सुचालक होना चाहिए, ताप का भी सुचालक। जैसे बताओ कोई लोहा का छड़ वगैरह होता है, एक सिरा जब उसका क्या करते हैं, माने यहाँ पे मान लो यहाँ पे हो गया देखो मोमबत्ती, मानो कोनो जलावन पदार्थ हो गया है ना, आप क्या करते हो, इसको हीट करते हो, ठीक है। एक सिरा आप इसको हीट करते हो, अब कुछ देर के बाद इसका दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। देखो पहले देखो ना, पहले जो घर पे जो खाना वाना बनता था तो ये तो मान लेंगे चलो कढ़ाई हो गया, सब्जी उब्जी बनाने वाला बर्तन है वो, इनमें सब्जी आइटम कुछ कुछ बनता रहता है। अब ओकरा बाद पहले ना भूल से क्या करता था लोग, ये जो इन लोग का चलाने वाला का कर देना छाना हटा बोलो, कहीं कुछ में बोल लो जो बोलना है। इसमें पहले जो आता था बाबू ना, एक्चुअली में ये आता था लोहा का। किसका आता था, लोहा का। अब ये लोहा का आता था चलाने वाला हो गया। अब मानो ऐसे सब्जी उब्जी चलाते रहते, अब कोई लोग कभी कभी काम में बिजी हो जाते थे, उनको भूल हो जाता था, मानो कि इधर खाना बना रहे थे, फोन होना गया, चला गया लोग बेचारा फोन में। अब ये इसी में छोड़ दिया लोग, अब फोन से बतिया रहे लोग, आकर इधर पकड़ रहा है लोग जितना जल्दी पकड़ेगा लोग उतना जल्दी छोड़ेगा लोग, ग्रांटेड है। ऐसा हमारे साथ हुआ है, मजाक ना कर रहा है, ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो वजह क्या है, अब कोई पूछे ऐसा क्यों हुआ, आखिर बताओ इसका इतना ही सिरा तो था, इसमें ये तो बाहर था, तो ये हिट का है हो गया, तो क्योंकि यह धातु है, यह क्या है, धातु है। वजह है कि यह ताप का भी सुचालक है। एक सिरा एक गर्म करोगे तो धीरे धीरे उष्मा का प्रवाह होते जाएगा और दूसरा सिरा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यह नियम है
टेम्परेचर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने का नियम है कि टेम्परेचर भागता कैसे है, तो गर्म से ठंडा वाले क्षेत्र की ओर भागता है। तो हेने तो गर्म एरिया हो गया, कौन एरिया हो गया, गर्म, तो इधर हो गया गर्म, इधर हो गया ठंडा। अब गर्म से कहाँ भागेगा, ठंडा की ओर, तो गर्म से ठंडा की ओर भागेगा, ठंडा की ओर भागेगा। और जब तक इधर आएगा जब दोनों तरफ का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, जितना हीट यहाँ पे उतना ही हीट यहाँ पे, तब तक इधर का टेम्परेचर इधर जाता रहेगा, इधर जाता रहेगा, इधर जाता रहेगा, और इसीलिए ये हीट हो जाता है। कोई दिक्कत समझना की बात को? अब कोई पूछेगा कि विद्युत और ऊष्मा का सूचक का मीनिंग तो समझ में आ गया सबको। विद्युत का मतलब अगर उसमें प्रॉपर लाइन दे कंटिन्यूअस तो जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक जाना चाहिए। दूसरा की टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि अगर उसका एक सिरा हीट करोगे तो दूसरा सिरा भी हीट हो जाना चाहिए थोड़ा टाइम के बाद। कोई दिक्कत? पहला पॉइंट तुम लोग का क्लियर है ना। दूसरा पॉइंट ये था कि धातु जो होता है उसमें आघातवर्धकता का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? आघातवर्धकता। अब बोलो आघातवर्धकता का मतलब क्या हुआ? आघातवर्धकता का मतलब क्या हुआ? कोई पूछेगा आघातवर्धकता का मतलब, नामे होकर आघात। देखो कोई पूछ रहा है तो एक एक मीनिंग निकाल कर अपने माइंड में याद रखो। हम बोले आघातवर्धकता, आघातवर्धकता, वर्धकता, मैलेबिलिटी इसको इंग्लिश में बोला जाता है ना। अब जब कोनो भी धातु पर लेकर आप क्या करोगे? आघात करोगे। आघात का मतलब पीटोगे। क्या करोगे? पीटोगे। जब ज्यादा होकर पीटोगे तो क्या होगा? फैलेगा। क्या होगा? फैलेगा। यानी आप उसको पीट पीट कर पतला से पतला का बना सकते हो? चादर बना सकते हो। इसी गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्धकता। धातु में एक ऐसा गुण होता है कि आप उसको पीट कर पतला से पतला चादर बना सकते हो। इस गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्धकता। क्या कहते हैं? आघातवर्धकता। कोई दिक्कत? जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हारे एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में कि सबसे अधिक आघातवर्धक तत्व कौन है? सबसे अधिक आघातवर्धक तत्व सोना। आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक सोना को पीट पीट कर 0.004 mm तक ले पतला किया जा सकता है। इतनी आघातवर्धकता मैनेबिलिटी का इसमें गुण पाया जाता है कि इसको पतला से पतला चादर इतना mm बना सकते हो, जो कि बहुत माइनर है। समझे कि नहीं? तो सबसे ज्यादा आघातवर्धक किसमें पाया जाता है? सोना में। ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा? चलिए, तो पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, तीसरा पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तुम्हारा बता दिए थे, दूसरा पॉइंट आघातवर्धकता का गुण बता दिए, तीसरा पॉइंट मेरे पास है तन्यता का। किसका गुण है? तन्यता। तन्यता का गुण में क्या होता है कि धातु के अंदर एक ऐसा गुण पाया जाता है जिसको खींच खींच कर क्या कर सकते हो? पतला से पतला तार बना सकते हो, है ना। माने धातु में एक ऐसा गुण पाया जाता है जिसमें खींच खींच कर पतला से पतला तार बनाया जा सकता है। इस गुण को तन्यता कहते हैं। अच्छा, नामे है तन्यता। तन्यता का मतलब टान दो, टान दो का मतलब खींच दो, खींच कर क्या बनाना है? तार बनाना है, वायर बनाना है। तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में भी ये भी क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन कौन है? सोना और चांदी। कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? वो सोना और चांदी। अब इनमें भी सोना सबसे बेस्ट है। सोना सबसे बेस्ट है। सोना को 1 ग्राम अगर आप सोना को लेते हो तो आप उसको इतना पतला से पतला वायर बनाओगे कि ये लगभग 2 किलोमीटर तक जा सकता है लंबा। 1 ग्राम सोना में आप कितना बना सकते हो? 2 किलोमीटर तक लंबा वायर बना सकते हो। इतनी डक्टिलिटी का गुण इसमें पाया जाता है। समझा गया? अगला पॉइंट बोले। अच्छा, धातु जो होता है वो देखो, मेरे पास 3 को पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी का। चौथा पॉइंट मेरे पास है कि धातुएं जो होती है, धातु जो होता है उसमें मैक्सिमम धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। लगभग सारी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। तो अगर कोई पूछेगा कि धातु की अवस्था क्या है तो क्या बोलोगे? ठोस। धातु किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। अपवाद में एक बात तुम लोग को याद रखना जरूरी है, सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अपवाद में एक कौन सी बात याद रखना है? कौन सी बात याद रखना है? पारा, Hg। एक कहते हैं मरकरी। क्या कहते हैं? मरकरी। यह भी धातु है, यह भी धातु है, लेकिन
यह रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में होता है? द्रव अवस्था में। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। हमने अभी पढ़ाई किया, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ाई किया कि धातुएं जो होती है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुएं जो होती है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में। लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो धातु होते हुए भी वो द्रव अवस्था में रहता है। आप लोग सबको पता है, आप लोग पारा देखे होंगे, मरकरी देखे हैं, कहाँ देखे हैं? जो डॉक्टर लोग थर्मामीटर यूज करते हैं फीवर को मापने के लिए, उसके अंदर जो लिक्विड पदार्थ भरा होता है वह पारा होता है। क्या होता है? पारा। जो थर्मामीटर लगाकर तुम लोग का फीवर वगैरह चेक करते हैं। नहीं तो और एक जगह पारा तुम लोग देखा होगा जहाँ पे बीपी वगैरह मापा जाता है ना, बीपी मापा जाता है, उसमें क्या करता है, सब बांध देता है लोग, अब बांधने के बाद एक मशीन रखता है, फोल्ड करता है लोग ना, इसमें सब डाटा वाटा लिखा रहता है, ठीक है, इसमें से उठा लेता है लोग। और बाद एगो हैंड में बांधते हैं लोग, है ना, हैंड में बांधकर एगो आला लगाते हैं लोग कान में, ये बात समझ में आया? लगा कर क्या करते हैं, एगो प्रेशर वाला होता है, हवा भरने वाला, मारेंगे लोग ऐसे मार देना, और जैसे मारेंगे तो ये पूरा दबता है, ये पूरा क्या होता है? दबता है। और ये दबता है तो इसमें पारा होता है, इसमें क्या होता है? पारा का नली होता है, इसमें पूरा पारा लिक्विड स्टेट में होता है। जैसे जैसे इधर प्रेशर मारता है वैसे वैसे इसमें पारा देखना ऊपर चढ़ता है। जाकर आपकी डॉक्टर के पास जाकर ये सब देखो, लेना नहीं देखा होगा सब तो, है ना? हाँ, और उसके बाद इसके थ्रू वो लोग कान में आला लगाकर यहाँ पे रख देते हैं, चेक करते हैं। और चेक करने का भी तरीका है, तो बायोलॉजी में तुम लोग पढ़ोगे कि क्या इसमें होता है, तो लोग पकड़ लेता है कि आपका बीपी कैसा है कैसा नहीं है ना, सबको पता है। तो वो बायोलॉजी की चीजें हैं, हमारा काम है केवल आपको पारा को दिखा देना कि यहाँ पे पारा भी पाया जाता है, इसमें लिक्विड स्टेट में पारा होता है। समझा गया? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाबू आता है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन है? समझा गया? पारा के जगह पारा मत बोल दी, याद रहेगा, Hg मरकरी, कोई दिक्कत? तो सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। एक और नया चीज समझ लो, कुछ ऑब्जेक्टिव और आता है, कुछ धातुएं ऐसी है ना जो इतनी मुलायम होती है कि आप उसको आसानी से चाकू से काट सकते हो। तो एग्जामों में ऑब्जेक्टिव में यह भी आया हुआ क्वेश्चन। कुछ ऐसी भी धातु होती है जो क्या होती है, वो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, पर बहुत ज्यादा मुलायम होता है। तो बताओ वो कौन कौन सा धातु है? सोडियम, कौन है? और पोटेशियम, पोटेशियम, और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और लिथियम। लिथियम, देखो ध्यान से, पहले इस बात को समझो, सोडियम सबसे मेन है। अभी तक का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस मतलब धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो क्या होगा उसका सही आंसर? सोडियम। एक्चुअली में अगर लिथियम से भी क्वेश्चन उठा देता है कभी कभी, मैग्नीशियम से क्वेश्चन नहीं उठाया है, ठीक है, पोटेशियम से भी नहीं उठाया है, तो सबसे ज्यादा किससे उठाया? सोडियम से, लिथियम से। अब ये पूछा जाएगा, माने इतना मुलायम धातु होता है कि आप इसको आसानी से चाकू से क्या कर सकते हो? काट सकते हो। जबकि बताओ धातु में लोहा भी है, तो क्या लोहा को चाकू से काट लोगे? नहीं, क्योंकि वो पूरा हार्ड है ना, हार्डनेस में है। जबकि आप इसको क्या कर सकते हो? सोडियम को काट सकते हो चाकू से। कोई दिक्कत? तो बताओ, ये बात याद रहेगा। देखो ऑब्जेक्टिव क्लियर करते चलना, इसलिए पूरा ऑब्जेक्टिव की बात हम कर रहे हैं। तो 4 को तुम हमारे पास पॉइंट्स क्लियर हो गया है ना। एक और पॉइंट्स आगे देखेंगे हम लोग, पॉइंट और बताओ। देखिए धातुओं में कुछ और भी गुण होता है अभी, तो अब हाँ, गलनांक का की थोड़ा सा बात बाद में कर लेते हैं, उसके बाद आगे देख लेते हैं। एक धातु का सतह जो होता है क्या होता है? चमकदार होता है। एक इसका अपना गुण है, धातु की सतह क्या होता है? चमकदार। अरे चमकदार वगैरह होते हैं तभी तो सोना चांदी का नेकलेस वगैरह गाना वगैरह बनाया जाता है। बकलोल खाने लगता तो अगर कोई बनाता, बेस्ट लगने के लिए लोगों को काम किया जाता है जी। वरना बताओ सोना चांदी का कोनो इतना ज्यादा कीमत है का? नहीं, केवल खूबसूरत दिखने के लिए उसका काम नेकलेस वगैरह बनाना, ये सब गहना वगैरह बनाने में किया हुआ जाता है ना। अन्यथा उसका यूज जहाँ है
बड़ा बड़ा मशीन वगैरह में कहीं ना कहीं उसका वायर वगैरह जब किया जाता है तब यूज होता है, वरना उसका ज्यादा यूज कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो धातु की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। धातु की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। एक और पॉइंट जानने के लिए जान लो, एक और पॉइंट जानने के लिए क्या जानोगे? धातुओं का जो क्वथनांक और गलनांक होता है वो हाई होता है, मतलब आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर गला नहीं सकते हो, नॉर्मल टेम्परेचर पर आप उसको गला नहीं सकते हो, या ओकरा को मतलब उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट है ओकरा को नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या बोलोगे? धातुओं का गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होता है? उच्च होता है, यानी हाई होता है। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनना, हम खड़ा करा कर एक बार बोलेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, जैसे टॉपिक हम भी करेंगे अपना, ठीक है? और यहाँ बुलाकर पूछेंगे, पक्का बोल रहे हैं। और देख लो सब, यही देखा है सब, घोड़ा को मारने वाला पट्टा देखा है सब, चाबुक मेरे पास देख लो वही है, यही चाबुक से पक्का बोल रहे हैं मारेंगे, कैमरा में एकदम मारेंगे, हम लोग को अंदर लाश शर्म को ये ठीक है वो। अच्छा, धातु के वजह से अब मेरे ख्याल से कोई ज्यादा टॉपिक्स नहीं बचा है धातु में, है ना? धातु में एक और गुण पाया जाता है, सुनरस का गुण। सुनरस समझते हो? ध्वनिक का गुण, मतलब धातु में ध्वनि का गुण पाया जाता है। ध्वनि का मतलब ये होता है कि जब उस पर पीटोगे ना तो उसमें से आवाज निकलता है, इसीलिए घंटी उंटी जो बनता है सब मेटल का होता है ना? तो ये याद रहेगा तुम लोग को। अब हम एक ही बार डायरेक्ट आ जाते हैं अपना पॉइंट्स को चेंज करके अधातु पे। किस पे आ जाते हैं? अधातु। अधातु को भी खत्म कर लेते हैं, ठीक है? अधातु में देखिए बहुत ध्यान से, आप जितना धातु का पढ़ाई आपने किया बस ओकर जस्ट उल्टा आप अधातु में याद रखिएगा, ठीक है? एक को क्या कहते हो? नॉन मेटल, है ना? यह भी, इसका भी बाप कौन है? तत्व, एलिमेंट्स। बस थोड़ा सा इसमें गुण अलग है। इसमें गुण क्या होगा? जब भी कोई पूछेगा धातु किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे? वैसा तत्व जिसमें जो विद्युत और उष्मा का कुछ अलग होता है और जिसमें तन्यता और आघातवर्ता का गुण नहीं पाया जाता है। कोई दिक्कत? कर लोगे आसानी से इसको। अब देखिए वो, अब इसका भी थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह जान लो। देखो जितना बात बोले हम इसमें क्या बोले थे? उल्टा होगा। अब जैसे उसमें बोले कि धातु में विद्युत और उष्मा का वो सुचालक होता है, लेकिन ये क्या होता है? कुचालक। लेकिन इसमें अपवाद में एक बात फिर याद रख लेना, देखो ध्यान से, जो अपवाद की बातें हम उसकी बात कर लेते हैं। देखो धातुएं जो होती है विद्युत और उष्मा का सुचालक होते हैं, लेकिन अधातु विद्युत और उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन इसमें एक ऐसा अधातु है जिसमें इलेक्ट्रिक पास कर जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कौन ऐसा अधातु है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है या इलेक्ट्रिक पास कर जाता है? उसका नाम है ग्रेफाइट। क्या नाम है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखा है सब? बकलोल कहीं के। पेंसिल देखा है सब? पेंसिल का जो बीच में लीड लगा रहता है देखा है सब? जाना से लिखता है लोग, वही ग्रेफाइट होता है। वही क्या होता है? ग्रेफाइट। एक को छिलोल दिए हैं खल लिखने की देरी है। अब बोलो ग्रेफाइट देख लिया ना? तब बोलो मतलब कि ग्रेफाइट अधातु है। क्या है? अधातु। कार्बन का अप्रूफ है तो कार्बन अधातु में आता है। अधातु है लेकिन फिर भी इसमें लाइन चला जाता है। तो ये अपवाद की चीज है। अपवाद का चीजें समझते हो ना? अपवाद का चीज का मतलब कि जो नियम का फ्लो नहीं करता है। और मान लो कि एक आदमी के वजह से हम सारा नियम तो नहीं बदल सकते, तो वो को क्या करते हैं? एक्सेप्शन केस में रख दिया जाता है। एक्सेप्शन केस का मतलब क्या हो? अच्छा मान लो कि तुम यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ने आ रहे हो, सारे बच्चे 3:30 बजे मान लो ये पढ़ने आ जा रहे हो। कुछ ऐसा लड़का है कि मान लो कि उसके पास ऐसा मतलब ना मजबूरी है कि वो बोलेगा कि नहीं सर हम कैसे भी 4 ही बजे आ सकते हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं? एक लड़का के वजह से हम क्लास को 3:30 से 4 तो करेंगे नहीं, तो एक लड़का को हमको एक्सेप्शन में रखना पड़ेगा। यही हमको काम करना पड़ेगा कि चलो बाबू तुम्हारा जो आधा घंटा का बीच का जो पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, है ना, आप या तो डाउट क्लास से कर लीजिएगा या जहां से भी कर लीजिएगा, या आपका रिकॉर्डेड वीडियो रह रहा है तो आप वहां से भी जाकर कर लीजिएगा। बस में गिराया। तो अपवाद की बातें समझ आ गया तुम लोगों को? अपवाद की वजह से आप सारे चीज को डिसमिस नहीं कर सकते हो। हमने बोल दिया कि धातु का अधातु का अंदर जो गुण पाया जाता है वह विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है, तो यही बात सही है। एक के वजह से आप क्या करोगे? पूरे को बर्बाद करोगे, समझेंगे ना? तो अपवाद में इस बात को एक्सेप्शन याद रखा जाता है कभी भी, ठीक है? एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन वाला बात ही एग्जाम जानबूझ के पूछता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो ये हो गया कौन ऐसा अधातु है जो
विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होता है। कौन ऐसा धातु जो विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। कौन? ग्रेफाइट। माइंड को पूरा रिकॉल करके रखो सब। हाँ, धातु में पूछ रहे हैं ना। अच्छा, तो अब ये हो गया। सेकेंड पॉइंट ये तुम लोग बोलोगे कि मतलब इसमें आघातवर्ता का गुण नहीं पाया जाता है। आघातवर्ता का गुण नहीं पाया जाता। इसमें किसका गुण पाया जाता है? भंगुरता का। काची का? भंगुरता। ब्रिटनेस जिसको बोलते हैं। ब्रिटनेस का मतलब ये होता है ना कि जब आप अधातु को लोगे और आघातवर्ता का मतलब होता है कि अगर आघात करोगे तो धातु में आघात किया था तो पीट पीट कर पतला से पतला चादर बना दोगे, लेकिन अधातु में आघात करोगे ना तो वो चूर चूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूर चूर। अगर को मारोगे, एक हथौड़ी मारोगे तो वह सब छिटा उठा जाएगा। सब समझ में कि नहीं आया? सब इधर उधर छिटा जाएगा। तो इसी को कहते हैं भंगुरता। क्या कहते हैं? अब भंगुरता बोल दिए तो भंगुआओ मत। निकलो स्वयं भंगुआ है। अब बात को समझ गया सब? अधातु में किसका गुण पाया जाता है? भंगुरता का। किसका बाबू? भंगुरता, ब्रिटनेस। आप मतलब इसको ठीक ठाक से जाकर घर पे नोट भी तैयार आप कीजिएगा, ठीक है? तो देखिए वो दो पॉइंट हो गया। और पॉइंट, अधातु में तन्यता गुण नहीं पाया जाता, ये बात आप लोगों को पता है। हाँ, अधातु में चमक का भी गुण नहीं पाया जाता है। अधातु में चमक का भी गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद में एक बात याद रखना है, एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक का गुण पाया जाता है। डायमंड माने हीरा। यह धातु है लेकिन इसमें चमक का गुण पाया जाता है। अरे हीरा में चमक का गुण नहीं पाया जाता तो उसका कीमत इतना बड़ा क्यों होता ना? और देख लो, यही वह हीरा है जो कोयला की खान से निकलता है। किस खान से निकलता है? कोयला की खान से। लेकिन इसकी कीमत देखो दुनिया में सबसे बेस्ट है। तो अब लाइन को समझ गया तो समझ लो। ये मत समझना कि पढ़ने वाला लड़का चाहे कुछ भी हो, मतलब ये मत समझना कि मैंने किसी बड़का घर से बिलोंग करेगा तो वही लड़का पढ़ने में तेज होगा। मतलब सोच रहे हैं ना, हीरा एक ऐसे जगह से निकलता है और उसका मांग देखो मार्केट में बड़ा से बड़ा लेवल पर इसका होता है ना? तो क्या बोला गया है कि मतलब पढ़ने वाला कमल जो होता है वो कचरा में ही खिला करता है। कमल कहाँ खिला करता है? कचरा में ही खिला करता है। लेकिन उस कमल फूल का अपना एगो कीमत है कि ना? तो इसीलिए पढ़ने वाले बच्चे ये मत समझना कि मतलब हमको हमारा घर बेटर रहता, ये होता वो होता तो हम भी कुछ करते, ऐसा बात थोड़ी ना है ना? आप पढ़ने के लिए कहीं से भी आप बिलोंग कीजिए, किसी घर से बिलोंग कीजिए, कितना भी तकलीफ हो आप उसको सह कर भी आप पढ़ाई को बेटर कर सकते हो, है ना? सुविधाएं जरूरत नहीं कि आपको ज्यादा सुविधा मिलेगा तो भी आप कुछ करोगे, ठीक है? आजकल ऐसे तो पढ़ाई की इतनी सारी सुविधा उपलब्ध है कि कोई पूछना ही नहीं है। तो बताओ, हीरा हो गया। देखो हमने बोला कि धातु जो होता है सभी धातु कमरे के तौर पर ठोस होता है, लेकिन अधातु में बाबू अलग अलग बात होती है। अधातु तीनों स्टेट में पाया जाता है। सबसे ज्यादा पाया जाता है गैसीय स्टेट में। किस स्टेट में? गैसीय। तो अधातु ठोस भी होता है, अधातु ठोस भी होता है, अधातु गैस भी होता है, और एक ऐसा अधातु है जो द्रव भी होता है। तो अब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन है बाबू? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखो बाबू दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। धातु में कौन है? पारा। कौन है? पारा। Hg लिख सकता है, नहीं तो क्या लिख सकता है? मरकरी। कोई दिक्कत? अधातु में कौन मिलेगा? ब्रोमीन, यानी Br, इसको शॉर्ट में बोल सकते हो, है ना? इसका संकेत नाम। कोई दिक्कत? अब ये हो गया। अब हमने बोला कि अधातु जो होता है वो किस स्टेट में है? ज्यादातर गैस। अब गैस में तुम लोग देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन सब अधातु है, लेकिन सब जानते हो क्या है? गैस है। सब क्या है? तो सबसे ज्यादा अधातु किस में? गैस में। एक अवस्था का होता है द्रव का, कुछ अधातु ऐसा होता है जो ठोस अवस्था में होता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है, जानते हो कि विश्व दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। बुकलोड़ियों नहीं याद है? कौन है? हीरा। देखो अधातु है, अधातु है। हमने बोला कि अधातु कुछ अधातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ये इतना ठोस है कि दुनिया का सबसे ठोस है।
दुनिया का सबसे ठोस अवस्था में पाया जाने वाला होता है पदार्थ हीरा। लेकिन अब बताओ, अब हीरा तो ठोस है वो अलग की बात है ना, लेकिन अब बोलो कि अब हीरा यहाँ पे, अगर हीरा को एक बार मानो हथौड़ी से पीटो उठोगे तो का पतला चादर बनेगा, चूर चूर हो जाएगा, समझ भी ना, क्योंकि एक तरह का हीरा ही सबका है, एक तरह का पत्थर होते हैं, समझा ना। अब एक को जब लाकर घिसा वसा जाता है, जब कटिंग वटिंग वगैरह किया जाता है इसका, तो कटिंग वगैरह होने के वजह से इसमें क्या होता है, जब लाइट एक बार इसमें जब एंट्री मारता है ना, एक गोडरी अगर उसमें एंट्री मारेगा तो अंदर इतना रिफ्लेक्ट होता है, और हीरा में बहुत ज्यादा कॉर्नर होता है और हर जगह रिफ्लेक्ट होता है। जब रिफ्लेक्ट होता है तो ओकरे को क्या करता है, जब देखते हो तो लगता है कि बाप रे चार ओर से लाइट निकल रहा है। और ये मत भूलना कि मतलब अंधेरों में ले जाकर रख दोगे तो उसमें चमक आ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसमें आपका एक लाइट का रे भी प्रवेश करना चाहिए। और मूवी वगैरह में दिखाता है कि कवर में सब अंदर हीरा लगा कर रखले, बड़ा सुना खोलते तो खूब चमका था, तो वो सब दिखाने के लिए है, समझे कि नहीं। लेकिन हीरा का एक्चुअली मीनिंग क्या है, जब तक इसमें लाइट एंट्री नहीं मारेगा तब तक हीरा चमकदार नहीं दिखाई देगा, समझा क्या। और ये क्यों होता है, क्योंकि अंदर इतना ज्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, होने से टकराए फिर होने पे जाओ खूब भेजता है इधर उधर सब, समझेगी ना, इसी वजह से। अब इसका मेन वजह क्या होता है, हीरा का कोटिंग। हीरा का क्या थी, कोटिंग। अरे देखना ना आजकल तो हीरा का जगह पर रोल गोल वाला सब कट वाला सब बनाकर चला रहा है, सब नहीं आता है, सर आता है, बोलिए ना। अरे खास तौर पर लड़की संग रिंग ले लो, चाहे कुछ भी, हाँ कुछ भी ले लो, उसमें सब बनता है ना सब कट वाला, तो वो सब हीरा का ही तो नकल रूप है, कॉपी है, समझा क्या। अब देखो वो सबको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, सब कुछ याद रहेगा, यहाँ तक ऑब्जेक्टिव हम तुम लोग को जितना कराए इतना में से ऑब्जेक्टिव सफिशिएंट रहता है। आगे हम लास्ट एक बात कर लेते हैं, देखो धातु का बात कर लिए, अधातु का बात कर लिए, ये वो करने के बाद छूट रहा है कौन, उपधातु। एक्चुअली में थोड़ा दोनों में गुण पाया जाता है उसका जी, दोनों का गुण पाया जाता है, वो तनी अच्छों में से है, तनी खरबों में से है, तो तनी देख लेते हैं वो कौन है उसका। अगर कोई पूछेगा कि उपधातु की संख्या कितनी है, कितनी है बाबू, 7। तो वो लोग बोलना कि वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। उपधातु की संख्या कितनी होती है, 7। ये उपधातु कौन कौन है, सबको याद है, आर्सेनिक, सिलिकॉन, कितना हो गया, 3 6, अर्सजेलियस, Ag, ये होता है वो, है ना। आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, टेलुरियम, बोरॉन, पोलोनियम, ये 7 तत्व ऐसे हैं, ये 7 तत्व ऐसे हैं जो उपधातु है, और इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। अब तुम्हारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी से पूछा जाएगा, आपको 7 तत्वों को याद करके रखना बहुत जरूरी है। हालांकि आपको ट्रिक की सहायता से भी आपको लोग को दिखवा दिया गया था, है ना। तो देखिए वो अब यहाँ पे समझिए, लिख दे ट्रिक, असजेलियस, जेलियस, साइमंड्स का सबसे तेज बैट पीओ, है ना। तो देखो आर्सजेलियस है यहाँ, आर्सजेलियस में से क्या निकालो, एस, यहाँ से क्या निकालो, जी, यहाँ से क्या निकालो, एस आई, का छोड़ो, यहाँ से निकालो एस बी, यहाँ से निकालो टी, यहाँ से केवल बी, यहाँ से पीओ तो पीओ, है ना। मतलब खिलाड़ी इतना बेस्ट है, इसीलिए इसका कोई भी ट्रिकली कोई चीज याद रखने का मतलब क्या हुआ, कभी जिंदगी में आदमी तो नहीं भूलता होता नहीं है ना, इसलिए ट्रिक से याद रखा जाता है। और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन इसमें से गारंटेड एक एग्जाम में रहता है, गारंटी एक एग्जाम में क्वेश्चन होता है। कैसे क्वेश्चन रहेगा, अब बोल देगा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, तब कोई अलग अलग तुमको दे दिया, कुछ भी अलग अलग क्या करेगा, दे देगा, इसमें से एगो रख देगा, इसमें से एगो रख देगा, बोलेगा कि बताओ इन चारों में से कौन सा उपधातु है, कौन होगा, तो अगर तुम देखो इसमें है, उल्टा भी क्वेश्चन कर सकता तुमसे, ये बात बताए थे,
ये भी क्वेश्चन हमारे से किया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु नहीं है, तो हे में से 3 गो ऑप्शन उठा लेगा ना, वो इसमें से कोई ऑप्शन उठा लिया। और बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु नहीं है, तो नहीं है तो देखो ये तो है, ये तो है, ये है, लेकिन सोना नहीं है। हो गया। इस तरह से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई दिक्कत। एक लास्ट टॉपिक तुम लोगों का मतलब करके उसके बाद वीडियो क्लियर कर लेते हैं। जो नया चीज तुम लोग के लिए, सारे लोगों के लिए पूरा का पूरा नया है। सबको याद रखना, अपना पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर याद करके रखना जरूरी है। पीरियोडिक टेबल यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आक और तुम्हारा जो चौथा नहीं 5वां लेसन जो चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल, तो वहां पे पढ़ाएंगे। अभी पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके लिए स्पेशल चैप्टर तैयार कर दिया गया। लेकिन एटॉमिक नंबर याद करके रखना बहुत जरूरी है ना। एटॉमिक नंबर याद करके रखोगे तभी कुछ होने वाला है। कोई दिक्कत? देखिए एटॉमिक नंबर कम से कम जितना जरूरत का चीज है, कम से कम लगातार 30 तक याद कर लो इधर से। आप कुछ जरूरी की चीज याद कर लो, जैसे सोना, चांदी, मतलब मरकरी, आयोडीन, जो पूछा जाता है ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन, यूरेनियम वगैरह, प्लेटिनम हो गया, उसका मेन रूप से याद करके रखना जरूरी है। सीधा देखो